मुश्किल वक़्त है, जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छा भी लगा कि जब मैंने लोगों से कहा कि आप प्लाज़्मा दीजिए और लोगों की जान बचाइए, तो बहुत सारे लोग सामने आए। कुछ बच्चियाँ सामने आईं, कुछ बेटियाँ सामने आईं। एक बेटी ने तो रात को 2-3 बजे तक अपने पति के साथ जाकर एक दोस्त की जान बचाई। नोएडा में उसने प्लाज़्मा दान किया। दिल्ली में भी इसी तरह के केस सामने आए। जयपुर में, लखनऊ में लोगों ने बहुत बढ़-चढ़ कर भाग लिया। लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब-सी शांति दिखाई दी है कि अभी लोग उतने सचेत और चेतन नहीं हैं। एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब भी कभी कोई देशभक्ति की बात लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, है नमन उनको सुनाता हूँ। कारगिल के समय कविताएँ लिखी, पुलवामा अटैक हुआ तो उस समय हमने शत्रु के खिलाफ कविताएँ लिखी और देश का साहस बढ़ाने वाली बातें कही। तो मैं देखता हूँ कि आप लोगों में बड़ा उत्साह होता है। ऐसा लगता है कि आपको अवसर नहीं मिला वरना आप दिखा देते कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज दुर्योग से, दुर्भाग्य से प्रकृति ने हमारे समक्ष एक छोटी-सी चुनौती सामने रखी है, खुद को ये सिद्ध करने के लिए कि हम मनुष्यता के प्रेमी हैं, हम देश के प्रेमी हैं। देश क्या है? देश संसद है, देश लाल किला है, देश कुतुब मीनार है, नहीं। देश मिट्टी से, गिट्टी से, ईंट से, गारे से बनने वाली इमारतों का नाम देश नहीं है। देश के अंदर जो नागरिक रहते हैं, जो उसका जन-धन है, वही देश है। तो आज देश संकट में है, जन-धन संकट में है। तो आप सबसे मैं दोबारा हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। सोच के देखिए मैं जो किस्से सुन रहा हूँ, जिनके पास प्लाज़्मा पहुँचा है, मैं उनकी आवाज़ें रात को महसूस करता हूँ। जब मैं उन्हें कन्फर्म करता हूँ कि आपको प्लाज़्मा मिल गया, अब तबीयत कैसी है? तो वो कितनी चहकती हुई आवाज़ें होती हैं, उनको लगता है ज़िंदगी वापस लौट आएगी और आप सबको पता है कि वैज्ञानिक रूप से भी ये कोई सामान्य काम है। जैसे आप ब्लड देते हैं, थोड़ा-सा ब्लड में से आपके से प्लेटलेट लेने हैं, आधा घंटा आपकी ज़िंदगी का लगेगा। सोचिए उनके बच्चों के बारे में सोचिए, वो जो बेड पर लेटा हुआ पिता है। सोचिए उस महिला के बारे में सोचिए जिसकी बच्चियाँ वेट कर रही हैं और वो जो माँ है। सोचिए उस पिता के बारे में सोचिए। एक बार अपने घर में अपने चारों तरफ देखिए कि आप रिकवर होके लौटे हैं, तो इस घर में कैसा माहौल है? और सोचिए कि अगर आप उसकी जगह हों और कोई देवता आके आपको, कोई देवी आके आपको प्लाज़्मा दे जाए आधा घंटे के लिए, तो आप लड़ सकते हैं। तो थोड़ा-सा इस बात को आगे बढ़ाइए, मेरे मन में आया कि आज मैं आपसे फिर बात करूँ। हम तो दिन-रात लगे ही हुए हैं, आप सब भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। मुश्किल वक़्त है और शायद और बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, चूँकि गाँवों तक अब बात पहुँच रही है, जहाँ पैरासिटामोल भी नहीं है, ज़ोक्रोसिन भी नहीं है। अब ए ग्रेड सिटीज़ से बी, सी तक होते-होते गाँवों तक बात गई है और मुझे नहीं लगता कि व्यवस्था इतनी चिंतित है या व्यवस्था के पास इतने साधन हैं कि सब कुछ हो सके और मैं फिर कहता हूँ कि कोई कुछ भी बना लेगा लेकिन प्लाज़्मा तो हम ही बनाएँगे। कोई वेंटिलेटर बना लेगा, कोई कंसंट्रेटर बना लेगा, पर प्लाज़्मा तो हम ही बनाएँगे, हमारा ही शरीर बनाएगा। वो तो सरकारें भी आपके सामने ही हाथ जोड़ेंगी, मनुष्य भी आपके सामने हाथ जोड़ेगा। तो कृपा करिएगा। कोशिश करिएगा एक बार फिर। बहुत अच्छा आपने किया है। सैकड़ों लोग जुड़े हैं, मैं सबको निजी रूप से धन्यवाद दूँगा। मैंने तय किया है कि मैं सबको फ़ोन करूँगा, सबसे बात करूँगा और ये जब ठीक हो जाएगा तो हम सब जो कोरोना में लड़े हैं, हम सब वॉरियर्स मिलके एक जगह एक कार्यक्रम भी करेंगे जहाँ हम कविताएँ सुनाएँगे, एक-दूसरे को बातचीत करेंगे, कुछ वक़्त बिताएँगे, खाना खाएँगे। लेकिन तब तक तो ज़रा एक बार और ज़रा-सा दम लगाइएगा और ये वीडियो सब तक पहुँचाइएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, साथियों तक पहुँचाइएगा और प्लीज़ अब देरी मत करिएगा। अब देरी मत करिएगा। किसी की आँखें इंतज़ार कर रही हैं, किसी की पथराई हुई साँसें इंतज़ार कर रही हैं। इसी समय पता चल रहा है मनुष्यता का, इसी समय पता चल रहा है कि लोग कैसे हैं। लोग आत्म-केंद्रित हैं कि लोग दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। इसी समय पता चल रहा है कि आप कितने पेन में हैं। मैंने अपने जीवन में अपने पूरे जीवन में पिछले 10-15 सालों में जब से मोबाइल आया है, मैंने इतने कॉल कभी नहीं किए, इतने फ़ोन कभी नहीं किए। मैं सामान्य-सामान्य हॉस्पिटल्स के ओनर्स को फ़ोन कर रहा हूँ। अगर कोई ओनर मेरी बात सुन रहे हों, तो वो मुझे अपना नंबर भेज दें और इसमें जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ अपनी बात कह दें। आप कमेंट्स में ना लिखें, क्योंकि फ्रॉड्स भी घूम रहे हैं चारों तरफ। आप सिर्फ़ मेरे पेज के मैसेंजर में लिखें या जो व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं इस वीडियो पर, उस पर अपना मैसेज भेज दें। हम आपकी पूरी प्राइवेसी, आपकी पूरी गोपनीयता की रक्षा करने का वचन देते हैं, मैं और मेरी टीम। हम आपसे संवाद करेंगे, कोशिश करेंगे, मैं आपकी डॉक्टर्स से बात कराऊँगा, जो आपको बताएँगे कि आपको क्या करना है, आपको कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यही एक वक़्त है अपने आप को सिद्ध करने का कि आप देश के साथ हैं। प्लीज़ आइएगा। मैं आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब आप इस लड़ाई में मेरे साथ आ जाएँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी। आप सबको बेहद प्यार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, इस चेन को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा।
हर चीज़ को सैनिटाइज़ करिएगा जो घर में अंदर आ रही है। कोशिश करिएगा कि अगर बहुत ज़रूरत ना हो, तो आप घर से बाहर ना निकलें। लोगों का ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।